एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक्सप्लोर करने। लास्ट वाले तो आज हम लोग जा रहे हैं एक्सप्लोर करने दिल्ली का लाजपत मार्केट। तो बहुत सुना था मैंने, कोलकाता में बहुत सारे वाईटी वीडियोस देखे थे, तो मैंने सोचा था कि मैं जब भी दिल्ली जाऊंगी तो मैं ज़रूर जाऊंगी उस मार्केट में। वैसे तो सरोजनी भी है, पर मुझे लगा कि मुझे जैसा वीडियो देखने से लगा कि सरोजनी से ज़्यादा सही जो है वो लाजपत मार्केट है। तो मैं वहीं पे जा रही हूँ, कुछ कुछ चीज़ें ख़रीदूँगी खुद के लिए भी, पीहू के लिए भी, सबके लिए भी, और फिर उसके बाद आपके साथ ब्लॉग भी शेयर करूँगी कि क्या क्या लिया मैंने, क्या हुआ। तो चलिए, चंदन जी भी जा रहे हैं साथ में, और कैब आ गई है हमारी। तो चलिए। अच्छा, ये वाला साइड कौन सा साइड है? मतलब गाड़ी अगर इधर आया तो इधर आया तो कौन सा साइड है ये? कैसा लोकेशन ज्ञान है पता नहीं। दोनों सी ब्लॉक का सेम है ना। जैसे आई थिंक 400 वाला है। बारिश आएगा क्या? लग तो रहा है मौसम। वीडियो बंद है। हाँ, क्या है? क्या बोल रहे हैं? तो कहाँ, वीडियो तो चल रहा है। तो हम लोग आधे दूर कैब से आए थे, और उसके बाद हमने सिकंदरापुर से, आई थिंक हमने वहाँ से मेट्रो ली थी। और मुझे मेट्रो ज़्यादा इजी लगी, क्योंकि मैं पहले भी दिल्ली आ चुकी हूँ शादी से पहले, यहाँ एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए। तो उस समय भी मैंने मेट्रो यूज़ किया था, मैं, पापा, मम्मी तीनों लोग थे। और मुझे जो थोड़ा मेट्रो ना इजी लगता है, बशर्ते आपको मेट्रो का लाइन चेंज करने में जो चलना पड़ता है वो चलना ना पड़े। तो वैसे भी वो उतना भी दूर नहीं होता है कि आप ना चल पाओ। तो मुझे ज़्यादा ये इजी लगा। फिर मेट्रो आई और हम लोग यहाँ से बैठ गए और डायरेक्ट हम उतरे लाजपत नगर। तो ये मेट्रो वाला मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तो थकान नहीं होती, बस आप इजली चले जाते हो बैठ के। तो यहाँ पे मैं और चंदन अभी हैं मेट्रो में, और ऐसे ही कुछ मजाक मस्ती चल रहा था, और हम दोनों आपस में बात कर रहे थे और वीडियो बना रहे थे। और अभी हमें सीट नहीं मिली थी बैठने के लिए, कोई बात नहीं, तुरंत खाली भी हो जाती है हर स्टेशन पे। तो अब इसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं लाजपत नगर का मेट्रो जो होता है वहाँ पे। और यहाँ से अभी हम लोग बाहर निकलेंगे, देखते हैं कितनी दूर है मार्केट, क्योंकि मैं तो पहली बार जा रही हूँ ऐसा वाला मार्केट। अगर दूर हुआ तो कुछ टोटो वगैरह लेंगे, वरना पैदल ही चल पड़ेंगे दोनों देवर भाभी। तो हम दोनों यहाँ से निकलने वाले हैं बस, और चलिए पहुँचते हैं लाजपत नगर मार्केट, और आज एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ें लेते हैं, और क्या क्या वहाँ पे अभी फेमस वगैरह है वो सब बातें करते हैं। तो चलिए। हो गया दिमाग खराब? क्या उल्टा रास्ते से क्यों ले रहा है? यूटर नहीं होगा। तो यहाँ के मार्केट में मैं जैसे इन की, वहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ है, सूट की, गरारा की, और मतलब क्रॉप टॉप वगैरह, लहंगा की, ये सब चीज़ों की वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा है। कहीं कहीं तो फ़िक्स प्राइस है, कहीं कहीं आपको मोल तोल कराना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट बहुत हाई बोलते हैं। अगर आप हाफ़ पे भी जाओगे ना, तो हाफ भी से ये थोड़ा सा ऊंचा जाएंगे, तो आपको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है। मैं मतलब बार्गेनिंग में 0/0 हूँ, मैं बार्गेनिंग बिल्कुल ही नहीं कर सकती हूँ। मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही नहीं करा पाते हैं। चंदन थोड़ा बहुत करा लेते हैं, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी बार्गेनिंग कराने नहीं आती। मुझे लगता है कि मतलब मुझे थोड़ा सा वो आने लगता है, दया आने लगता है कि फिर क्या ही कराऊँ मैं बार्गेनिंग, चुप ही हो जाती हूँ। ठीक है, जितना है उतना मैं देती हूँ, है तो दे देती हूँ, नहीं तो फिर मैं निकल जाती हूँ वहाँ से, अगर मेरे बजट में नहीं होता है तो। तो यहाँ मैं एक क्रॉप टॉप और घाघरा देख रही थी अपने फंक्शंस के लिए, सावन के फंक्शन के लिए।
मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे ज्वेलरी का कलेक्शन ना इतना प्यारा प्यारा है, इतना प्यारा प्यारा कि मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। मैंने यहाँ से एक लिया क्योंकि यहाँ से सारा कुछ सामान लेके कोलकाता जाना भी थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। तो ये सब ज्वेलरी आपको 200-250 के आसपास में मिल जाएगा। इसमें भी आप बार्गेनिंग करा सकते हो। रबर बैंड, क्लचर्स, इस तरीके का आपको जूड़ा वगैरह ये सब मिल जाएंगे आपको 10-10 रुपए में। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन है, बस ऐसे आपके पास टाइम होना चाहिए, बार्गेनिंग करने वाली जो होती है क्वालिटी वो होनी चाहिए। और मार्केट बहुत बड़ा है, आपको घूमने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए और स्टेमिना भी चाहिए भाई। तो यहाँ पे मैं अभी कुछ बोल रही थी, उसको मैंने म्यूट कर दिया है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, स्लीपर्स वगैरह, बच्चों के खिलौने, बहुत कुछ है। बहुत बड़ा मार्केट है, तो आप आराम से घूम सकते हो। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ना बहुत ज़्यादा फ़िक्स प्राइस था, तो वहाँ से आप कुछ भी बार्गेनिंग नहीं करा सकते थे। जैसे कि इस शॉप पे सूट मटेरियल वगैरह पे आप बार्गेनिंग नहीं करा सकते हो। फिर यहाँ पे खाने पीने की भी आसपास की बहुत सारी चीज़ें थी। तो हमें शॉपिंग करते करते लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, और हम सोच रहे थे कि कहीं तो कुछ मिल जाए। फिर मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है आजकल, क्योंकि इंसान जब दवाइयाँ खाता है या कुछ भी है तो उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मेरी मेडिसिन वगैरह की वजह से ही मुझे गर्मी लग रही थी। और मेरा जो सबसे फेवरेट है वो है चिकन कारी कुर्ता। ये तो मेरी कमज़ोरी है। तो मैं यहाँ शॉप पे गई और सारी चिकन कारी कुर्तीज़ मैंने देखने को मंगाई कि भैया दिखा दो कौन कौन सी अलग अलग वैरायटी की है। ये चिकन कारी कुर्तियाँ 400 रुपये से शुरू होके 1200-1300 अलग अलग वेराइटीज़ की थी। अगर आप नेट वाला लेना चाहते हो तो उसकी प्राइस कम थी। आप ऐसे कपड़े में चिकन कारी वाला वर्क लेना चाहते हो तो इसकी प्राइस कुछ ज़्यादा थी। मैं यहाँ पे साइज़ देख रही थी कि मुझे आएगी कि नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा लूज़ पहनना ही पसंद करती हूँ। मुझे थोड़ा सा लूज़ सूट वगैरह ही पसंद है। फिर हम यहाँ से शॉपिंग करके खा के कुछ फटाफट घर के लिए निकल गए, क्योंकि इतना ज़्यादा जाम था कि 9 बज गया हमें घर पहुंचते पहुंचते। और हम यहाँ से पूरा कैब करके गए थे, मतलब जब आए थे तो हम हाफ़ मेट्रो से आए थे, हाफ़ कैब से आए थे। इस बार हम पूरा कैब करके गए थे क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा शॉपिंग का बैग था। मैं प्रॉपर शूट नहीं कर पाई क्योंकि एक तो गर्मी लग रही थी, ऊपर से सारी वैराइटीज़ को देखना था, फिर सबके लिए कुछ ना कुछ लेना था। तो इस चक्कर में मैं पूरा शूट नहीं कर पाई। और मैं घर जाके दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है और कितने कितने प्राइस में लिया है। अब आज तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, पर कल सुबह ज़रूर ही मैं उसकी वीडियो बनाऊँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी इसी ब्लॉग में। तो ये भैया थे जो फटाफट हमें पहुंचा दिए। और मुझे लगा लाजपत नगर मार्केट को देख के कि वैराइटीज़ तो बहुत ज़्यादा है, पर जब हम अपना पसंद का मतलब खोजने लगते हैं तो हमें लगता है कि मतलब इससे भी अच्छा कहीं कुछ हो सकता है। तो वो देख के ना थोड़ा बहुत मैं स्टॉप हो गई ख़रीदने में। The next day. तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं सारे कपड़े को लेके बैठ गई। इतना बड़ा बैग हमें ख़रीदना पड़ा था और सारे कपड़े मैं माँ को दिखा रही थी। तो आपस में हम लोग कुछ कुछ बातें कर रहे थे। इसको मैंने सोचा म्यूट कर दूँ, जहाँ पे मुझे लगेगा कि मुझे आप लोगों को भी सुनाना चाहिए तो मैं ज़रूर सुनाऊँगी। तो ये वाला जो लाल वाला सेट है वो मुझे मिल गया था 650 का। मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा ड्यू टू दुपट्टा। मुझे दुपट्टा की वजह से बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था और चंदन की भी पसंद थी, तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। तो ये वाला मैंने पूरा सेट लिया वहाँ से। और अच्छा है, रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाता है, बशर्ते आपको बार्गेनिंग करानी आनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बोला अभी थोड़ी देर पहले। तो मैंने यहाँ पे सबके लिए कुछ ना कुछ लिया है। बस उस मार्केट में एक चीज़ की कमी लगी कि साड़ियाँ आपको अवेलेबल नहीं होंगी, मिलेंगी पर बहुत ही हैवी वर्क वाली, वैसी नहीं जैसी माँ पहनना पसंद करती है। तो इसलिए मैंने उनके लिए बस कुछ नहीं लिया, बाकी सबके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लिया है। जो पहनेंगे तब करेंगे, नहीं तो फिर बनाओ 27 तारीख को बनाओ। हाँ, यहाँ पे मैं बिल बता दूँ, 30,000 हम लोग का ग्रुप है ना।
तो यहाँ पे मैंने एक ही कलर में 2 सूट लिया है, जो कि सोनी और खुशबू दोनों को वो देने के लिए लिया था। मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो माँ यहाँ मजाक उड़ रही थी कि दोनों को एक ही कलर क्यों ले दिया, मेरी दोनों में लड़ाई ना हो कि किसका अच्छा है किसका ख़राब, इसलिए मैंने दोनों को एक ही कलर दे दिया। वैसे भी तो दोनों लोग अलग अलग घर में ही पहनेंगे। तो यही बात चल रही थी, पर हमारे अंदाज में चल रही थी, तो मुझे लगा कि यहाँ पर म्यूट कर देना चाहिए। माँ कह रही थी कि बोल देना उसको कि ये तो राजस्थानी डिज़ाइन है। और इसमें से 1-2 सूट मैंने दीदी के लिए लिया है, जो कि रक्षाबंधन पे उनको देने के लिए। तो इस तरीके से मैंने सबको ध्यान में रखते हुए एक एक सूट ले लिया है। अब मैं जब कोलकाता जाऊंगी या सबसे मिलूंगी तो सबको दे दूंगी। अगर नहीं मिल पाई किसी से तो मैं कुरियर कर दूंगी। ये सोच के मैंने सबके लिए ले लिया, क्योंकि सोच रही थी मैं कि जब ले रही हूँ तो सबके लिए ले लूँ। चंदन पसंद से लिया मेरे लिए, हम पैसा वही पैसा दिया, ये भी लड़का वाला के साथ एक नहीं, ये भी 450 लेकर के देंगे पेन जी, 1 रुपये पे नीचे है 2 रुपये तो इतनी सारी चीज़ें मैंने ली हैं। और लास्ट में वो वाली कुर्ती है, मतलब वो जो मैंने ली थी अभी लास्ट टाइम पे, वो वाली थ्रेड वाली कुर्ती, मैं भूल गई अभी उसको क्या बोलते हैं, उस समय मुझे याद था। तो ये वाली मैंने ली है और सब कुछ दिखा दिया मैंने माँ को कि हाँ ये चीज़ें ली हैं, और वापस मैंने फिर बैग में रख दी, क्योंकि अब यहाँ पे सारी चीज़ें खोलना ठीक नहीं है। मतलब वहीं पे जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी सबको, जिसके लिए जो लिया है, और जो अपने लिए लिया है वो मैं खुद पहन लूँगी। तो इस तरीके से मैंने वापस सबको सारे को बैग में रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे खोल के रखना, फैलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग बस 15-20 दिन के अंदर में यहाँ से निकल जाएंगे, तो इस वजह से सारा कुछ बैग में ही रख दिया मैंने। और यही था मेरा शॉपिंग ओवरऑल। मुझे लाजपत नगर जाके ये लगा कि यहाँ से सस्ती मार्केट, जैसा कि मैंने लोगों से सुना है, वो है सरोजनी, और लाजपत नगर मतलब मीडियम है, लेकिन हाँ कलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। आपको बस टाइम देना होगा। हमारे पास टाइम नहीं था, हम लगभग 2 बजे के आसपास निकले थे, और 1 घंटा ट्रैवल करके, 1 से 1.5 घंटा लग गया था हमें जाने में। ट्रैवल करके हम लाजपत नगर पहुँचे 3:30-4 बजे के आसपास। तो 2-3 घंटे में हम क्या ही एक्सप्लोर कर पाते मार्केट, जितना हो पाया उतना ही कर पाए। तो जितना ही हो पाया मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ ले लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं मार्केट जाऊँ तो मैं कुछ ना ले लूँ सबके लिए। बस पीहू के लिए कुछ नहीं ले पाई, क्योंकि पीहू से रिलेटेड उसके बहुत सारे कपड़े थे, तो मुझे लगा कपड़ा लेना बेकार है, तो मैंने उसके लिए बस एक बॉल लिया और एक कार लिया बस। तो मैंने अपने बच्चों के लिए नहीं लिया, चीकू के लिए भी मैंने कुछ नहीं लिया। खैर मैं बाद में इन दोनों की शॉपिंग कर लूँगी कभी ना कभी। बस मेरे दोनों बच्चे के ही कपड़े नहीं आए, बाकी सबों के लिए मैंने कुछ ना कुछ रख लिया है, कि जिसको जो पसंद आएगा, जिसकी जो चॉइस है, जहाँ तक मुझे समझ में आया मैंने ले लिया सबके लिए। तो अब ये जो मैंने अपने लिए रखा है उसमें आपको रील्स वगैरह देखने को मिल जाएगा, तो मैं ज़रूर ही उसको रील्स को अपलोड कर दूँगी, और आप जाके मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे आप रील्स देख सकते हो। कुछ भैया ने अपना कार्ड दिया है, तो अगर आपको इनमें से कोई सूट पसंद आया हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उनका नंबर शेयर कर दूँगी। वो लोग ऑनलाइन भी भेज देते हैं कुरियर से ऑल ओवर इंडिया में, बस कुछ चार्जेस वगैरह लगेंगे कुरियर के, पर कलेक्शन उनके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो लोग फ़ोन पे भी दिखा देंगे। तो मैंने सावन से रिलेटेड भी एक कुर्ती ली है, जो सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में खोल के दिखाई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब कुर्तियों में आपको शॉर्ट्स वीडियो, रील्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। और कैसी लगी आपको मेरी शॉपिंग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।